हेलो एवरीवन। सर्दियों का मौसम आ गया है और इस मौसम में एक ऐसी देसी डिश है जो हर घर की शान बन जाती है। वैसे तो अधिकतर इसे पंजाब में बनाया जाता है, पंजाब की ये ट्रेडिशनल रेसिपी है, लेकिन आजकल हर घर में ये बनाई जाती है। ठीक है, तो वो है सरसों का साग। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे आप घर पर बिल्कुल देसी तरीके से सरसों का साग बना सकते हैं। तो चलिए इस रेसिपी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमने ली है ताज़ी सरसों की पत्तियां। तो पत्तियों को हमें ध्यान रखना है, हमें ऐसी पत्तियां लेनी है जिसका डंठल बहुत ज़्यादा मोटा ना हो। और अगर इसमें पालक और बथुआ मिल जाए तो स्वाद में चार चांद लग जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर बथुआ भी लिया है, जितना हमने सरसों लिया है उससे आधा बथुआ लिया है, उससे आधा मेथी ली है, और जितनी मेथी ली है उतना ही हमने पालक लिया है। सारी सब्जियों को मैंने छांट लिया है और यहाँ पर कुछ हरा धनिया, हरी मिर्च, अदरक और खूब सारा लहसुन लिया है, क्योंकि इसमें लहसुन का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। सारी सब्जियों को मैंने बहुत ही अच्छे से 3-4 बार धो लिया था, क्योंकि हरी पत्तेदार सब्जियों में मिट्टी रहती है, तो इसको धोना हमें बहुत अच्छे से है। सारी सब्जियों को अब हमें उबाल लेना है। तो मैंने एक कढ़ाई में करीब 1 कप पानी ले लिया है। जैसे पानी में उबाल आ गया था तो उसमें सारी हरी पत्तेदार सब्जियां जो कि हमने ली थी, सरसों की पत्तियां, बथुआ, पालक, मेथी, हरा धनिया, अदरक, मिर्च और लहसुन, 10-12 कलियां मैंने लहसुन की डाली हैं। 1 इंच अदरक का टुकड़ा मैंने काट कर डाल दिया है, रफली काटा है। इसके बाद हमें इसको पका लेना है अच्छे से, और इसे हमें ढकना नहीं है, खुला ही पकाना है। इससे हमारा जो साग है उसका कलर चेंज नहीं होगा। तो जब तक हमारी पत्तेदार सब्जियां उबल रही हैं तब तक हमने बना लिया है अदरक, लहसुन और मिर्ची का एक दरदरा सा पेस्ट। आप चाहो तो इसमें मिक्सर जार में ना बनाकर इसको कूट सकते हो। और जो हमारी हरी पत्तेदार सब्जियां बॉईल हो रही थी उसमें हमने 1 चम्मच मिला दिया है नमक। जब हम इस तरीके से सब्जियों को उबालते हैं तो हमें इसमें अलग से पानी मिक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसे मैंने 10 से 15 मिनट के लिए बहुत ही अच्छे से उबाल लिया था, बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो गई हैं। अब हमें इनको मैश करना है। तो या तो आप इनको मैश कर सकते हैं, या फिर इस तरीके का हैंड ब्लेंडर अगर आपके पास हो इलेक्ट्रिक वाला, तो आप उससे इसे इजीली मैश कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इसका इसमें एकदम स्मूथ सा पेस्ट नहीं बनेगा, बल्कि इसका टेक्सचर दानेदार रहेगा, जैसा कि ट्रेडिशनली सरसों के साग का होता है। और ये देखिए इसका कलर भी चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि हमने इसको खुला पकाया है। और इसको इसी तरीके से हमें इस तरीके से इसको ब्लेंड कर लेना है। और इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं, एकदम दानेदार टेक्सचर है, जैसे कि सरसों के साग का होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने इसको मैश कर लिया है, और आप कंसिस्टेंसी इसकी चेक कर सकते हैं कि इसको एकदम से मैंने स्मूथ पेस्ट नहीं बनाया। इसको हमें मिक्सर जार में बिल्कुल भी नहीं पीसना है। मिक्सर जार में इसका पेस्ट स्मूथ बन जाता है, फिर वो टेस्ट नहीं आता है। तो आप कोशिश कीजिएगा या तो मैसर से या फिर इस ब्लेंडर से आप उसको मैश कीजिएगा। अब आती है तड़का लगाने की बारी। तो तड़का लगाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है खूब सारा घी, मतलब 2 बड़े चम्मच घी। आप चाहें यहाँ पर तो मक्खन या फिर सरसों के तेल भी ले सकते हैं। तो जैसे घी हमारा गर्म हो गया था, आधा चम्मच जीरा डालेंगे। जीरा क्रैकल होने के बाद जो हमने अदरक, लहसुन और मिर्च का कूटा हुआ जो पेस्ट बनाकर रखा था उसको डाल देंगे। उसको सिर्फ इतना पकाएंगे जिससे कि उसका कच्चापन चला जाए। और अब मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ की प्याज को बारीक काट लिया था, उसको भी भून लिया है। जैसे ही प्याज का कलर चेंज हो जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे 2 सूखी लाल मिर्च। सूखी लाल मिर्च को पहले नहीं डालेंगे, नहीं तो ये काली पड़ जाएंगी। और इसके बाद बहुत ही थोड़े से मसाले, मतलब थोड़ा सा हल्दी और 1 चम्मच धनिया डाला है मैंने इसमें। बिल्कुल 1 चुटकी होममेड गरम मसाला डाला है, ज़रूर से डालिएगा। वैसे आपने जो इंटरनेट पर रेसिपी देखी होगी उसमें गरम मसाला नहीं डालते हैं, लेकिन एक बार डाल के देखिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। मसालों को मिक्स करने के बाद 2 टमाटर को मैंने इसमें रफली काट कर डाल दिया था, नमक डाल दिया था, थोड़ा सा पानी के साथ इसको अच्छे से गला लिया था। टमाटर सॉफ्ट होने तक हमें इसको पका लेना है। तो हमारा मसाला बहुत अच्छे से पक गया है, इसमें से ऑयल भी रिलीज हो चुका है। अब हम डालेंगे सरसों के साग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मतलब मक्के का आटा। तो 1/4 कप मैंने इसमें मक्के का आटा डाल दिया। इसी स्टेज पर हमें मक्के का आटा डाल देना है, और साथ ही हमें डाल देना है पानी, और इसको फिर से हमें पका लेना है जब तक कि ऑयल इसमें से रिलीज़ ना हो जाए। एक बार इस तरीके से सरसों का साग आप बना के देखिए, बहुत ही अल्टीमेट टेस्ट आता है।
तो ये देखिए जो हमने आटा डाला था वो अच्छे से पक गया है और अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने पेस्ट बनाकर रखा था, मतलब सरसों का साग तैयार करके रखा था, वो इसमें हम डाल देंगे। और इसको अब हमें काढ़ना है, मतलब धीरे धीरे लो फ्लेम पर हमें इसको पकाना है, बहुत अच्छे से भूनना है, इसकी भुनाई करनी है, तभी इसका जो स्वाद है वो निखर कर आता है। तो ये देखिए कंटिन्यूअसली मैं इसको चला रही हूँ, पका रही हूँ लो फ्लेम पर। और जो हमने मक्के का आटा डाला था ना, उससे इसमें बहुत ही अच्छी सी बाइंडिंग आ जाती है। अगर आपको यहाँ पर लग रहा है कि जो आपका साग है वो थोड़ा सा गाढ़ा है, तो आप यहाँ पर गर्म पानी मिक्स कर सकते हैं, ठंडा पानी मत मिक्स कीजिएगा। मैं हमेशा आपको बताती हूँ, जब भी आप इस तरीके की कोई सब्ज़ी बनाएं, इस तरीके की कोई रेसिपी बनाएं, तो उसमें गर्म पानी ही यूज़ कीजिएगा। तो सरसों का साग हमने दूसरी गैस पर ट्रांसफ़र कर दिया है और यहाँ पर हम एक तड़का लगाएंगे उसमें। तो थोड़ा सा तड़का पैन में घी ले लिया है, हरी मिर्च, सूखी लाल मिर्च और हींग डालकर हम इसको सरसों के साग के ऊपर पोर कर देंगे। और आप देख सकते हैं अभी भी हमारा साग पक रहा है। इसको मैंने करीब आधा घंटे तक इसी तरीके से लो फ्लेम पर पकाया था। तो सरसों का साग हमारा हो चुका है तैयार यहाँ पर। अब सरसों का साग बने और मक्के की रोटी नहीं बने तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मक्के की रोटी बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पर मक्के का आटा, ये पैकेट वाला आटा लिया है हमने। तो मक्के की रोटी बनाने के लिए मक्के का आटा थोड़ा थोड़ा सा लगाया जाता है, एक साथ जैसे हम गेहूं का आटा लगा के रख लेते हैं ना, वैसा नहीं लगाया जाता है। और आप देख रहे हैं मैं इसको मतलब पानी डालकर इसको गूँथ रही हूँ, लेकिन इसमें बाइंडिंग नहीं है क्योंकि इसमें ग्लूटेन नहीं होता है। तो अगर आप बिगनर हैं तो आप इसमें थोड़ा सा गर्म पानी यूज कर सकते हैं। तो मेरी मम्मी हमेशा पहले जैसे ज्वार बाजरा की रोटी बनाया करती थी, तो वो इसी तरीके से आटा को गीला करके एक साइड रख लिया करती थी, फिर जितना पोर्शन आपको चाहिए है रोटी बनाने के लिए उसमें थोड़ा सा पानी लगाकर हथेली की मदद से अच्छे से उसको रगड़ रगड़ कर मैश करना है, जिससे कि ये थोड़ा सा चिकना हो जाए। आप देख सकते हैं जो हमने मैश किया है आटा वो थोड़ा सा स्मूथ हो गया है। अब आपसे रोटी नहीं बनाती बनती है हाथ से, तो आप क्या कीजिएगा, इस तरीके से एक पॉलीथीन ले लीजिएगा या फिर आपके पास कोई प्लास्टिक शीट हो तो वो भी आप ले सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद जो आटा हमने स्मूथ करके रखा था उसके इस तरीके से पेड़ा बना लेंगे और उसके किनारों को चिकना कर लेंगे इस तरीके से। आप देख सकते हैं इसकी किनारी बिल्कुल भी नहीं फट रही हैं क्योंकि हमने इसको अच्छे से रगड़ लिया था हथेली की मदद से, जिससे ये थोड़ा सा स्मूथ हो गया है। तो ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। अब पानी लगाकर हम इसको फैलाते जाएंगे, बिल्कुल गोल रोटी बनकर तैयार होगी। और इसके किनारे भी आप देख सकते हैं बिल्कुल भी नहीं फटे हैं। और ख़ास बात ये है कि हम पॉलीथीन से इसे आराम से निकाल सकते हैं। ये देखिए ये बिल्कुल भी नहीं चिपकी है, बिल्कुल लग रही है ना एकदम जैसे किसी बनाने वाले ने ही बनाई हो, जो अच्छे से रोटी बनाकर जानता हो। मुझे तो नहीं आती मक्के की रोटी बनाना, लेकिन मैं इसी तरीके से बनाती हूँ क्योंकि मुझे टेस्ट मतलब इसका बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मम्मी को बार बार तो नहीं बुला सकती ना, तो इसलिए बनाना पड़ता है। तो मैं इसी तरीके से इसी ट्रिक को फॉलो करते हुए घर पर मक्के की रोटी बनाती हूँ। अब गरम तवे पर इसको डाल देंगे, जैसे ही एक तरफ से थोड़ा सा ड्राई हो जाएगी हम उसको पलट देंगे। और जब तक हमारी रोटी दूसरी तरफ से सिक रही है तब तक हम ये दूसरी रोटी बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने दूसरी रोटी भी बनाकर तैयार कर ली है। अगर चिकने किनारे आपके फट रहे हों तो इस तरीके से आप उनको चिकना कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारी रोटी दूसरी तरफ से भी पक चुकी है। हाँ, और रोटी को सेकते समय हमें ध्यान रखना है कि गैस की फ्लेम को लो मीडियम ही रखें, हाई फ्लेम पर हमें इसको नहीं पकाना है, नहीं तो हमारी रोटी ऊपर से तो पक जाएगी लेकिन अंदर से कच्ची रह जाएगी। क्योंकि ये मोटा अनाज हमारे यहाँ बोला जाता है कि ये मोटा अनाज है, तो इसको लो फ्लेम पर पकाया जाता है। वैसे तो इसे चूल्हे पर ही बनाते हैं तभी इसमें अच्छा स्वाद आता है, लेकिन आप गैस पर भी इस तरीके से बिल्कुल चूल्हे जैसी रोटी बना सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि मेरी दोनों की दोनों रोटियां फूल भी गई हैं, जैसे फुलके बनाते हैं ना हम गेहूं के आटे के, वैसे ही। तो चलिए रोटियां भी तैयार हैं, सरसों का साग भी तैयार है, तो अब हम प्लेटिंग कर लेते हैं। तो गर्मा गर्म साग हम डालेंगे प्लेट में और इसके ऊपर डालेंगे खूब सारा घी, या फिर आप मक्खन डाल लीजिए, लेकिन मेरे पास मक्खन नहीं था तो मैंने पूरी रेसिपी को घी से ही बनाया है और घी को ही हम रोटी पर डाल देंगे। तो लीजिए तैयार है हमारी पंजाबी स्टाइल सरसों का साग और मक्के दी रोटी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बिल्कुल यूनिक सी रेसिपी सरसों के साग की
पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड एन्जॉय।